अहमियत का हामिल इसलिए है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस वक्त भी इंडिया को एशिया पैसिफिक, या आप उसको वो इंडो पैसिफिक कहते हैं, उसके अंदर एक बड़ा अहम रोल दे दिया है। उसको वेपनरी को बेच रहा है, उसके अलावा जो है उसके साथ उसको क्वाड का एक हिस्सा बना लिया, एक ऐसा सिक्योरिटी डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि अभी तक ओवरटली अब खुल के सामने आ गया है कि वो चाइना को कंटेन करने के लिए है। और ऐसे बहुत सारे जो है वो डिफेंस सिक्योरिटी मैकेनिज्म बना रहा है जिसमें वो। इन दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं डिजिटल रेजिमेंट्स में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपने सुना कैसे आज पाकिस्तानी मीडिया हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि जब से चाइनीजों की सुताई हुई है भारतीय सेना के अदम्य साहस के आगे, चाइनीजों ने भागते हुए जो वीडियो जारी हो रहे हैं वो देख रहे हैं कैसे पाकिस्तानियों के मुंह लटक के हैं वो देख के, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पाकिस्तान को ये लगने लगा है कि अब अगर चाइनीज इनके आगे भाग रहे हैं तो क्या क्या पता हम हमारा ये क्या हाल करेंगे। तो इसी क्रम में पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान को कैसे, भारत को कैसे दहशतगर्दी में इन्वॉल्व किया जाए और पाकिस्तान भारत को कैसे नीचा दिखाया जाए ताकि पाकिस्तानियों के एजेंडे सेट हो जाए। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानी मीडिया चीखने चिल्लाने लग गया और एक नैरेटिव सेट करने लग गया पूरे विश्व के आगे, जबकि इनकी सुनता कोई नहीं है विश्व के आगे कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है, जबकि इनकी खुद की जो आतंकवाद की नीति रही है वो इनको खाई जा रही है। और आज कैसे भारतीय भारतीय सेना ने जो चाइनीजों की पिटाई की है, और इस पिटाई में कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने आप को गलानी में महसूस कर रहा है। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों पहले देखिए आप ये डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले एक से एक लेटेस्ट वीडियो के लिए। नहीं किया गया था। ये आज़ादी के फ़ौरन की बात मैं बता रही हूँ आपको, जब पहले प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा अच्छे, एक कहा जाए कि बड़े उनके ज़बरदस्त टर्म्स थे चाइना के साथ, तो उन्होंने उस पर कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई थी। उसी सारे मामले को देखते हुए थोड़ा सा चाइना की जानिब से जब और बढ़ा चाइना आगे, तो उसके बाद हमने देखा कि भारत पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई अपने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी। लेकिन खैर वो जो सब मामलात हो चुके वो तो हो चुके। अभी ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह चाइना के साथ जो सरहद है, जो बॉर्डर है, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ौज जो है वो तैनात की जाए और उस फ़ौज को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाया जाए, चाहे वो लद्दाख का इलाका हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का इलाका हो। तो ये सारी एफ़र्ट्स की जा रही है, लेकिन ये एफ़र्ट्स अब मानने को तैयार नहीं है चाइना, और इस पर ज़ाहिर है वो रेजिस्ट भी कर रहा है। लेकिन ये इश्तियाल अंगेज़ी जो है ये हमेशा शुरू की जाती है भारत की जानिब से। अच्छा, और भारत जो है वो सिर्फ चाइना के साथ ये नहीं कर रहा है, वो अपने और भी जो पड़ोसी ममालिक हैं, पाकिस्तान तो उसमें सर फहरिस्त है ही है, कश्मीर के अंदर वो क्या कर रहा है कश्मीरियों के साथ, ये भी किसी से ढका छुपा नहीं है। तो कोई ना कोई ऐसे एडवेंचर्स करने में लगा रहता है भारत। लेकिन भारत को शायद ये मालूम नहीं है कि अगर चाइना के साथ वो कोई इस तरह की चीज़ करता है तो उसे मुंह की खाना पड़ेगी, बहुत ज़्यादा सख्त जवाब आएगा, और ये सख्त जवाब दिया गया। और उसी पे हम बात करना चाह रहे हैं। जो हुमायूं साहब हैं हमारे साथ लाइन पे, हुमायूं साहब फरमाइएगा। जी आसमा, ये बड़ा आपने तफसील से अभी जो रिपोर्ट भी दी, और उसके अलावा भी इस वक्त साउथ एशिया के अंदर अगर आप भारत के बाकी अपने हमसाया ममालिक के साथ बात करें तो कुछ मामलात में सिर्फ श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ उनके ताल्लुकात ठीक हो चुके हैं, थोड़े से बॉर्डर के ऊपर। बावजूद उसके नेपाल के साथ, भूटान के साथ, पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ मुतअद्दिद जगहों पे जो है उनके मामलात चल रहे हैं। एक्साई चिन जो है, नॉर्थ ईस्टर्न तिब्बत है, चाइना का जो है वो डिस्प्यूट करते हैं। अरुणाचल प्रदेश पूरा एक प्रोविंस है जो चाइना का क्लेम है, उसके ऊपर भारत का कब्जा है। ट्रांस कराक्रम का एक स्ट्रेट है पूरा 5,800 किलोमीटर का, उसका डिस्प्यूट चल रहा है भारत के साथ। उसके अलावा शाकजाम का रिवर है जो दोनों साइडों पे चलता है, जिस ट्रैक की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा गलवान जिसका भी आपने जिक्र किया, डीपसेंग प्लेन है, पैंगसोंग है, और ऐसे बेतहाशा जो हैं मामलात हैं जिसमें भारत का चाइना के साथ 1962 ऑनवर्ड से अभी तक चल रहा है। और अभी आपने जो जिक्र किया उनका जो 3300 तकरीबन 2100 माइल के करीब जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके ऊपर बेतहाशा जगहों पे, तमाम जगहों पे डिस्प्यूट और डिमार्केट नहीं हुआ, और मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो आ रहे हैं। और ये 30 जून 2020 से अभी तक का अगर हम उसका जिक्र करें तो तकरीबन 30 माह हो चुके हैं जिस पे डिस्प्यूट चल रहा है, जो वाकई शुरू होता है गलवान वैली में। अब उसका जो हम साइड इफेक्ट देख रहे हैं वो ये है कि तकरीबन 16 राउंड्स हो चुके हैं नेगोशिएशन के हाईएस्ट लेवल पे दोनों ममालिक की तरफ से। चाइना की तरफ से इस वक्त तकरीबन, बल्कि चाइना और भारत दोनों की तरफ से 7 ऐसे एरियाज हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू चल रही है जहां पे फोर्सेस को आगे पीछे हटना है या रुकना है। उनमें से 2 जगहों पे चाइना का क्लेम है और उसने कहा कि उसके ऊपर बात नहीं होगी। सिर्फ 5 वो ऐसे एरियाज हैं जिस पे बात हो रही है, और उसमें भी दोनों साइडों ने चंद मील पीछे जाके एक नो पेट्रोलिंग जोन बना ली है।
तो ये जिस वाकये का भी आपने जिक्र किया, ये 9 जनवरी दिसंबर को होता है और 3-4 दिन के बाद राजनाथ सिंह जब पार्लियामेंट में आते हैं और उनसे सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ चीजों के ऊपर गुफ्तगू होती है, तब वो इकरार करते हैं कि जी वाकई ऐसा हुआ था। तो एक इसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि वो छुपाना चाह रहे थे अपनी जो हर्जा सराई उनकी हो रही है बॉर्डर के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे। और दूसरा ये है कि वो इन चीजों को अगर आप देखें तो अरुणाचल प्रदेश, जिसका आपने अपनी रिपोर्ट में भी जिक्र किया और सवाल भी किया, इसकी बड़ी अहमियत इस सेंस में है कि यहाँ पे जो छठे उनके दलाई लामा थे चाइना के, ये उनकी पैदाइश की जगह है। और इस वक्त जो उनके 14वें दलाई लामा है वो एक डिस्प्यूटेड उस टेरिटरी के अंदर जो है धर्मशाला में रह रहे हैं। और उनकी अगले आने वाले चंद महीनों में या चंद अगर आप दिन कहें हफ्ते, तो उसमें उनकी रिप्लेसमेंट होनी और 15वें दलाई लामा आने हैं। तो एक बड़ा सेंसिटिव मामला बना हुआ है जिसमें चाइनीज हुकूमत की तरफ से ऑलरेडी बता दिया गया कि कौन आएगा। और भारत जो है इंस्टिगेट कर रहा है इस मामले में, और इसलिए इस वाक्य के ऊपर जो है ये जो इलाका आपने पूछा है तवांग का, इसकी अहमियत और ज्यादा हो जाती है उस 6 दलाई लामा की जाए पैदाश की वजह से। और दूसरा चाइना का क्लेम है कि ये पूरा जो सूबा है ये चाइना का है। ठीक है। अच्छा हुमायूं साहब, अभी पिछले दिनों हमने देखा है कि चीन से मुत्तजिल जो सरहद है उसी पर भारत और अमेरिका की मुश्तरका फ़ौजी मशकें भी हुई हैं, और जाहिर है कि चीन ने इस पर रिएक्ट भी किया था, एतराज़ात भी उठाए थे। लेकिन अमेरिका ने उसके बाद कहा कि जो मशकें हुई हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, इसका चीन से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, या आपको लगता है कि नहीं, ताइवान की तरह अब भारत का साथ देना भी अमेरिकी पॉलिसी के तहत किया जा रहा है? ये सारी चीज़ें लगता क्या है आपको ये सारा सूरत हाल देखकर कि अमेरिका असल में खड़ा कहाँ है? क्या चीन के खिलाफ वो इस हद तक जाएगा कि भारत का साथ देगा हर मामले पर? ये बेसिकली 30 नवंबर को एक हाई एल्टीट्यूड एक्सरसाइज होती है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड भी नॉर्थर्न जो इंडिया की एक स्टेट है जिसके काफी सारे जो जिला हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आते हैं, और जहाँ पे डिस्प्यूट है कि ये इलाका किसके पास है, जिसमें नीलांग है, पोलाम सोदा है, संग झंगधाग है, लपथल है और ऐसे कुछ और इलाके हैं। उसमें बड़ी एक अजीब सी बात है कि इंडिया ने और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक एक्सरसाइज की जिसको ऑब्वियसली चाइना ने, क्योंकि एक डिस्प्यूटेड एरिया, उसको चैलेंज किया। अब जो आपका सवाल है ये बड़ा इंटरेस्टिंग इन सेंस है कि हम पिछले चंद महीनों से गुफ्तगू कर रहे हैं कि चाइना का वो इलाका ताइवान, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिलीव करता है कि वो वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान चाइना का हिस्सा है, उसमें वो अपने जो है वो वफूद भेज के एक ऐसी कोशिश कर रहा है जिसमें वहां के लोगों को उकसाया जाए कि वो आजादी की तरफ जाएं या कुछ ऐसे अनासर को प्रमोट करें जो कि कहीं टेंशन दी जा सके ना किसी तौर। एग्जैक्टली। तो ये उस सेंस में ये बेसिकली जो आपका सवाल है ये अहमियत का हामिल इसलिए है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस वक्त भी इंडिया को एशिया पैसिफिक, या आप उसको वो इंडो पैसिफिक कहते हैं, उसके अंदर एक बड़ा अहम रोल दे दिया है। उसको वेपनरी को बेच रहा है, उसके अलावा जो है उसके साथ उसको क्वाड का एक हिस्सा बना लिया, एक ऐसा सिक्योरिटी डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि अभी तक ओवरटली अब खुल के सामने आ गया है कि वो चाइना को कंटेन करने के लिए। और ऐसे बहुत सारे जो है वो डिफेंस सिक्योरिटी मैकेनिज्म बना रहा है जिसमें वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को वो नहीं मानता। हुमायूं साहब, अमेरिका चाइना के खिलाफ कहां तक जा रहा है, किस हद तक जा रहा है, इस पर तो हमने बात कर ली। लेकिन मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा हम भारत की जानिब वापस आ जाएं और बात कर लें कि वो किस हद तक जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी में। 23 जून 2021 को जौहर टाउन, लाहौर का इलाका, वहां एक धमाका होता है, काफी जानी नुकसान होता है इसमें। लेकिन पता चलता है जी कि इसमें तो रॉ मुलव्वस है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बताया है कि कई मुल्जिमान को अरेस्ट किया गया है जिनका ताल्लुक जो है वो रॉ से है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब जो पाकिस्तान ने फैसला किया है कि पाकिस्तान का ये जो भारत का दहशत गर्दाना मकरू चेहरा है इसको आलमी सतह पर उठाया जाना चाहिए? इस फैसले के अंदर इतनी जान होनी चाहिए, इतनी स्ट्रांग हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, हमारे पास तमाम शवाहिद, तमाम चीज़ें, ठोस सबूत होने चाहिए कि जब हम इसको आलमी सतह पर उठाएं तो वाकईतन लोगों को पता चले। पता है भी, लेकिन कहीं ना कहीं अपने मफादात के लिए उसको नज़रअंदाज किया जाता है। लेकिन हम कुछ ऐसे ठोस इकदाम करें कि अब की बार नज़रअंदाज ना हो सके भारत की ये दहशतगर्दी। हुमायूं साहब। बिल्कुल एब्सोल्युटली। आज जो राना सनाउल्लाह साहब ने एडिशनल आईजी सीटीडी के साथ वो की और बहुत सारे शवाहिद सामने रखे, ये एक वाकया नहीं है। इसके अलावा हमने बहुत अरसे पहले देखा उनके जो इंडियन नेवी के एक ऑफिसर थे जिनकी हमने देखा रॉ के कुलभूषण यादव जो हैं
वो पकड़े गए बलूचिस्तान के एरिया के अलावा। उसके अलावा 2015-16 में हमने देखा कि इंडिया ने एक पूरा एक सेटअप बनाया है, उसको एंटी सीपैक सेल कहते हैं रॉ के अंदर, वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि कश्मीर में जो उनके मजालिम है वो पूरी दुनिया के सामने एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जिसमें बावजूद इसके कि यूएन की बेतहाशा रेजोल्यूशन वो कहती हैं। तो ये सारी चीजें इस चीज की तरफ इशारा करती हैं। और फिर अब हम पिछले चंद अरसे से देख रहे हैं कि वो अपनी माइनॉरिटीज के साथ उनके रवैये क्या हैं, मुसलमानों के साथ पर्टिकुलरली क्या है। बाबरी मस्जिद का वाकया देख लें, बांग्लादेश के अंदर जो सिटीजन एक्ट है जो बंगाल के अंदर है, उसके अलावा जो उनके अब उनकी टॉप लीडरशिप देख लें, योगी आदित्यनाथ को देख लें, उसके अलावा जो है अमित शाह साहब को देख लें, उसके अलावा अपने जो हमारे उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो शुरू से ही उनको जो है मुख्तलिफ किस्म के अलगाबात दिए गए, बुचर ऑफ बंगाल भी उनको कहा गया, गुजरात। तो ये सारी चीजें इसकी तरफ इशारा करती हैं कि उन्होंने एक इस किस्म का चीज बना लिया, अपना आइडिया बना लिया कि एक पाकिस्तान को उन्होंने तंग करना है। अब पाकिस्तान के पास इसके जरिए क्या है। देखा आपने कैसे ये पाकिस्तानी मीडिया प्रोपोगंडा पे प्रोपोगंडा शुरू हो गई है, क्योंकि इनकी बौखलाहट, इनका डर है, इनकी बौखलाहट, इनकी नाकामी है। क्योंकि हर मोर्चे पे आज पाकिस्तान पूरे विश्व पटल पे नीचे देख नीचे की ओर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानी मीडिया बौखलाने लग गया और प्रोपोगंडा फैलाने लग गया कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट ये लग रही है कि अगर चाइनीजों को भारतीय सेना ने ऐसे पीट दिया तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये पीओके को लेके बहुत भयंकर तरीके से डर गए। तो दोस्तों एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों।